हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज की डेट में कोई भी एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ है कि आपको जो जीके पूछेगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा हम लोग उसको भी थोड़ा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको आज का कौन सा प्रश्न सबसे इंटरेस्टिंग लगा, साथ में सबसे अच्छा लगा, साथ में आपको जिसमें से कि कुछ आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है। और प्रत्येक दिन इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अन्य दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को अन्य लोगों को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू किया गया? ये आपका शुरू किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ऐसे बैंक हैं जिन्होंने कई सारे स्कीम लॉन्च किए हैं, कई सारी सुविधाएं दी अपने ग्राहक को। तो हम लोग उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट फिलहाल अभी आप याद रखेंगे कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और आपको मैंने हाल फिलहाल में ही बहुत सारी स्कीम को बताया है जो कि अन्य बैंकों के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। और देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो लोन इन सेकेंड्स है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? यस बैंक के द्वारा। ई किसान धन ये किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका एचडीएफसी के द्वारा। और एचडीएफसी के द्वारा एक और भी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था आपका ये जिप ड्राइव के नाम से। और साथ में आई डिलाइट मानसून बोनंजा ऑफर ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईसीसी के द्वारा। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ये भी आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईसीसी के द्वारा। और इसके अलावा लोन एट होम ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मुथूट फाइनेंस के द्वारा। और बैंक से रिलेटेड आप कोई प्रश्न उठाएंगे तो देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से बैंक जो है कौन कौन सी स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि आईएसए में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बना है? जो आपका बना है निकारागुआ। और जब भी नया चीज़ कोई भी लॉन्च होता है या फिर नया कोई देश आपका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है तो वो प्रश्न जरूर बनता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपका निकारागुआ है और ये आपका क्या है 187वां देश। तो ये महत्वपूर्ण बनेगा। और बात करते हैं आईएसए के बारे में, तो ये आपका भारत और फ्रांस के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी कब? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ आपका? हरियाणा के गुरुग्राम में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारतीय सेना का सबसे बड़ा सौर केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ये आपका केरल में। और केरल तो ऐसे भी सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और शायद आप अगर करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क आपका कहाँ पे है? तो केरल में ही है। तो अभी जो है भारतीय सेना के लिए जो है सबसे बड़ा सौर केंद्र स्थापित किया जा रहा है आपका कहाँ पे? केरल। और केरल का एक जिला है आपका कोच्चि, और कोच्चि का एक शहर है छोटा सा एझीमाला, तो वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और इसकी अभी जो क्षमता है वो आपका 3 मेगावाट, बस इसको 2022 तक में आपका कितना तक बढ़ाना है? 100 गीगावाट तक जो है इसको बढ़ा दिया जाएगा। और इसकी लाइफ टाइम लगभग कितनी होगी? आपका 25 साल तक। अब बात करते हैं और ये एक चीज़ आप याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन के पहल जो है स्टार्टिंग जो हुआ था इसके तहत ही जो इसको बैठाया जा रहा है। अब बात करते हैं केरल के बारे में। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे आपका केरल है जो कि जस्ट तमिलनाडु एक सटा देश है, इधर आपका कर्नाटक। तो दो राज्यों से जो है इसका बाउंड्री लगता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रश्न एग्जाम में बनता है कि अमुक राज्य जो है किन किन राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है या फिर कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका इधर से हो गया तमिलनाडु, इधर से हो गया आपका कर्नाटक। तो दो राज्यों से जो आपका बाउंड्री शेयर करता है। राजधानी यहाँ पे क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और राज्यसभा लोकसभा की सीटें जो है एक एक करके आप डेली बेसिस पे याद कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ है, आपको कोई भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो प्रत्येक दिन अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको शायद पता होगा, आपको शायद कई स्टेट का याद भी हो गया होगा। जैसे कि मैं आपको कल बताया उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा कितना बताया था मैंने आपको? 10 और 20। कितना? 10 और 20, यानी कि राज्यसभा में वहाँ पे 10 सीटें आती है, लोकसभा में कितनी आती है? 20। तो उसी तरह जो है आपको यहाँ पे याद करना है केरल में कितना है? राज्यसभा में 1 कम यानी कि 9 है, और लोकसभा में कितनी आता है? आपका 20 है। आप अगर कोई चीज़ को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। तो और भी अच्छी बात है, उड़ीसा में कितना बताया मैंने आपको? 10 और 20। और जब केरल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 20। तो आप एक दिन में तो आप दो स्टेट का जो है आप अगर लोकसभा राज्यसभा की सीटें याद कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवाओं को वित्तीय प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किन के साथ समझौता किया? तो आपका किसके साथ किया? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ।
और यहाँ पे आप फुल फॉर्म याद रखेंगे जरूर, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न जो भी करंट न्यूज़ में होते हैं उनका फुल फॉर्म जो अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात कि ग्रामीण युवाओं को और क्या देंगे, वित्तीय प्रशिक्षण देंगे। तो कौन, आपका नेशनल स्कीम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और किसके साथ वो समझौता किया है, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। और अभी जो है एनएचडीसी के सीईओ कौन है, आपका मनीष कुमार है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, कोविड-19 लॉ लैब का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, आपका किया गया है WHO के द्वारा। और इसके साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, बट ध्यान रखना नाम क्या है, कोविड-19 लॉ लैब। तो अब देखते हैं इसके बारे में और भी फैक्ट्स को। देखिए WHO, UN एड्स और साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में ही जो जितने सारे WHO के साथ में यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, या चाहे वो राज्य स्तरीय लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो जितने सारे और भी उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक का संयुक्त परियोजना है। तो अब ये ध्यान रखेंगे। और ये तरह का क्या है, कानून डेटाबेस है, जितने सारे कोविड का महामारी चल रहा है तो उनके बारे में टोटल जानकारी के लिए जो है आपका एक तरह का कानून डेटाबेस। अब WHO की बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई है, आपका 1948, 7 अप्रैल 1948 को। और ये कई बार प्रश्न एग्जाम का बनता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और साथ में इसका मुख्यालय का आपका पड़ता है जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। आज का अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर किस योजना का शुभारंभ किया है, आपका क्या है, ग्रीन रिकवरी का। तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड और साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर एक आपका ग्रीन रिकवरी जो है शुरू किया है। और कोविड-19 की वजह से जो अभी आर्थिक तंगी हुई है उसी के समाधान करने के लिए जो है एक तरह का दोनों में समझौता हुआ है, और उनका नाम जो है ग्रीन रिकवरी। अब दोनों फैक्ट देख लेते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा बहुत हम, क्योंकि ये एग्जाम का प्रश्न बनता है। सबसे पहले बात करते हैं एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ आपका, मनीला फिलीपींस में। और इसमें भी इसके जो सदस्य हैं कितने देश, आपका 68 देश हैं। अब बात करते हैं जीसीएफ की, तो इसका जो मुख्यालय आपका कहाँ पे, इंचियोन, दक्षिण कोरिया में। और इसकी स्थापना हुई था आपका कब, 2010 में। और किसके अंतर्गत, आपका UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसके बारे में मैंने स्पेशल आपको वीडियो बना के दे रखा है, आप अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि UNFCCC क्या है। और साथ में इससे रिलेटेड जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए, जैसे कि कोप क्या होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है क्या है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया था, तो आप जाके वहाँ पे टोटल जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है आपका, तो प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पॉलिसी बनाना, साथ में इसके जितना सारे प्रोग्राम होगा उसको आयोजित करने का भी इसका काम है, किसका, GCF का। तो इतना ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं। ये आपका बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, और ये आपका एक तरह का सरकारी बैंक है, तो इसके बने तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप ध्यान रखेंगे। श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता बन गए इंडियन ओवरसीज बैंक के। और इनके जो पूर्व MD और CEO कौन थे, आपका कर्णम शेखर। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, इसकी स्थापना कभी, आपका 10 फरवरी 1937। आप ये 1937 जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम का प्रश्न जरूर बनता है। और इसका मुख्यालय कहाँ, आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के DRT ने भारत का पहला इन ऑर्बिट मालवाहक की निगरानी हेतु ट्रैकिंग प्रणाली विकसित किया है। तो ये आपका क्या गया है, उत्तराखंड में। ये आपका DRT यानी कि दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा जो है इन ऑर्बिट मालवाहक की निगरानी हेतु जो है एक ट्रैकिंग प्रणाली का विकसित किया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय की, आपका मुख्यालय कहाँ पे, इसका कोटद्वार, उत्तराखंड में। और ये जो है आपका लीडार सिस्टम पे काम करेगा, यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप ध्यान रखेंगे, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के आधार पर काम करेगा। दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया, इस टेक्नोलॉजी का। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्पर कॉलिन्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इंड गेम के लेखक कौन है, या आपका कौन है, हुसैन जैदी। और आजकल पुस्तकों का बहुत बड़ा ट्रेंड है, और एग्जाम में आपको डायरेक्टली रूप से प्रश्न का जो लेख है वो पूछा जाता है, और साथ में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो ये भी पूछा जाता है। इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे शामिल कर लिया है। हार्पर कॉलिन्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, किताब का नाम है द इंड गेम, और इनके लेखक कौन है, आपका हुसैन जैदी।
और 2020 की जितनी सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं ऑलरेडी हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। लॉकडाउन लियासॉन लिविंग एंड अदर स्टोरीज आपका किसके द्वारा लिखा गया है? शोभा डे के द्वारा। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 ये आपका लिखा गया मोहम्मद अब्दुल मन्नान। गेटिव कम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया ये लिखा गया आर.सी. भार्गव। ए बर्निंग अभी हाल फिलहाल में लिखा गया मेघा मजुमदार। और कल मैंने आपको और एक किताब का नाम बताया सूरज कदे मर्दानी आपका किसके द्वारा लिखा गया? बलदेव सिंह के द्वारा। तो ये रहे 2020 के महत्वपूर्ण बुक जितने सारे हैं। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे। आज का लास्ट प्रश्न है 26 जुलाई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका कारगिल विजय दिवस, साथ में अभिभावक दिवस, ये आपका दोनों मनाया जाता है। और कारगिल दिवस जो है ये कारगिल के बारे में कौन नहीं जानता है, 2 महीने तक लड़ाई चली थी भारत और पाकिस्तान में, और 26 जुलाई को जो है ये आपका ख़त्म हुआ था, इसीलिए जो है 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में अभिभावकों को सम्मान देने के लिए जो है ये आपका 26 जुलाई को अभिभावक दिवस भी मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जुलाई के जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, क्योंकि दिवस से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं एग्जाम में जरूर बनता है, तो हम लोग उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को आपको क्या मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 4 जुलाई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, साथ में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपका क्या मनाया गया था? विश्व एनर्जी सप्ताह। साथ में 7 जुलाई को आपका क्या मनाया गया था? विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया गया विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व कुशल युवा दिवस। 16 जुलाई को मनाया गया विश्व सर्प दिवस। 18 जुलाई को क्या मनाया गया था? विश्व नेशनल मंडला दिवस। और 22 जुलाई को क्या मनाया गया था? आपका पाई अनुमोदन दिवस। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसको सुधार लेंगे। पाई अनुमोदन दिवस मनाया गया था 22 जुलाई को। और 24 जुलाई को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। और 26 जुलाई यानी कि आज के दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, साथ में राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। तो जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आप याद रखेंगे, और कई बार अगर आप याद कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तो आपको वीडियो में याद भी हो जाता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को पूरे अच्छी से गौर से सुने होंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में इस वीडियो में अगर आपको सीखने को मौका मिलता है तो आप अन्य लोगों को शेयर जरूर करें, और प्रतिदिन इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल की घंटी को भी आप ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे जितने सारे यहाँ से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो डाले जाते हैं, या साथ में अन्य जितने सारे साइंस के जितने सारे वीडियो डाले जाते हैं, उससे क्या है कि आप इसको रूबरू हो पाएंगे। एग्जाम में जो प्रश्न आपको यहाँ से डायरेक्ट रूप से देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।